नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अनोखा बेटा। बहुत पुरानी बात है। ब्रजनाथपुर राज के देवदत्त नामक एक ब्राह्मण नंदीवन में स्थित शिवलिंग के मंदिर पर पूजा करने गया। हे भोलेनाथ, एक कृपा निदान मुझ पर कृपा कर मुझे एक संतान दे दें। अगले ही पल वहाँ एक सर्प प्रकट हुआ और देवदत्त से बोला, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आजीवन तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम मेरे पुत्र बनोगे, लेकिन तुम तो सर्प हो। इस समय तो मैं सर्प योनि में हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे अपना पुत्र बना लो तो अपने घर ले जाओगे तो मैं वहाँ इस योनि में परिवर्तन हो जाऊँगा, मानव योनि में। देवदत्त ने कुछ देर तक विचार किया। तत्पश्चात, ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर लिए चलता हूँ। देवदत्त ने सर्प को उठाया और अपने थैले में डाल लिया। उस थैले को लेकर वह अपने घर पहुंचा। शांति, देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेटा लाया हूँ। बेटा कहाँ है बेटा? देवदत्त ने थैले को उल्ट दिया। शांति, यही है हमारा बेटा, भोलेनाथ ने इसे हमें दिया है। अरे सर्प, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया जी? एक सर्प को बेटा बनाकर ले आए। चलो इसे उठाकर बाहर फेंक दो। परंतु अगले ही पल, वो तो यही है वह सर्प। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आज से आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। शांति ने उलझन भरी दृष्टि से देवदत्त की ओर देखा। यह सब क्या गोरख धंधा है जी? ये युवक क्या कह रहा है? कौन है ये? शांति, तुम्हारी तरह मैं भी इस युवक के बारे में कुछ नहीं जानता। तब वह युवक उन दोनों से बोला, आप लोग हैरान न पड़ें, आपको अपने विषय में सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। सुनिए, मैं नागलोक के राजा सर्पेश का पुत्र नागेश हूँ। तुम नागलोक के वासी हो? हाँ, नागलोक में मुझे किसी बात की कमी नहीं थी। वहाँ मुझे हर प्रकार का ऐश्वर्य उपलब्ध था। परंतु नागलोक से बाहर पृथ्वीलोक के विषय में मेरी आरंभ से ही जिज्ञासा थी। मेरी अभिलाषा था कि मैं नागलोक में से निकलकर बाहर का संसार देखूं, मानवों से मिलूं, पृथ्वी की प्राकृतिक छटा का आनंद लूं। पर मेरे पिताजी महाराज मेरे इस इच्छा से सर्वत्र विरुद्ध थे। नहीं नागेश, नहीं, हम तुम्हें कभी भी पृथ्वीलोक पर जाने नहीं देंगे। पृथ्वी पर रहने वाले मानव हमारे दुश्मन हैं। वे सर्पों को देखते ही उन्हें मार देते हैं। पिताजी महाराज, बस एक बार, मैं केवल एक बार पृथ्वीलोक पर जाकर घूमना चाहता हूँ। नागेश, बहुत हठी हो गए हो तुम। सुना नहीं तुमने? तुम पृथ्वी पर कभी नहीं जाओगे, यह हमारा आदेश है। हम आशा है तुम हमारा आदेश कभी नहीं टालोगे। जी पिताश्री महाराज। कुछ दिनों तक तो मैं पिताजी के आदेश का पालन करता रहा, परंतु मेरे मन में पृथ्वी को अवलोकन करने के लिए प्रबल इच्छा उमड़ पड़ी। उस दिन जब नागलोक में सब गहरी नींद सोए पड़े थे, मौका अच्छा है, आज मैं 2 पाँव नागलोक के से निकलकर पृथ्वीलोक पर चला जाऊं। किसी को मेरे जाने का पता भी न चलेगा। मैं उसी समय नागलोक से पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। देवदत्त जी, पृथ्वी पर आकर मैंने वहाँ स्थित शिवलिंग में मंदिर में चला आया। यहाँ आपसे मुलाकात हुई, यही मेरा परिचय है। अब मैं पृथ्वीलोक पर रहूँगा, लेकिन बेटा नागलोक में तुम्हारे माता पिता व्याकुल हो रहे होंगे। मेरे सिवा मेरे माता पिता के 2 पुत्र और हैं, लेकिन आप दोनों के तो एक भी पुत्र नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज से ही आप दोनों का बेटा बनकर आपके पास रहकर आप दोनों की सेवा करूंगा। ओह, तब तो हम दोनों बहुत भाग्यशाली बेटा हैं जो हम भाग्यशाली हैं बेटा, जो हमें तुम जैसा पुत्र मिला। अब नागेश शांति और देवदत्त का बेटा बनकर उनके पास रहने लगा। शांति और देवदत्त ने नागेश का नाम बदलकर सोमदत्त रख दिया और नए वस्त्र भी पहना दिए थे। इधर नागलोक में नाग गुप्तचर राजा सर्पेश से कह रहे थे, नागराज, मैंने पृथ्वी पर राजकुमार नागेश को चारों ओर खोजा, पर वे मुझे कहीं नहीं मिले। ओह, तुम कैसे गुप्तचर हो? राजकुमार पृथ्वीलोक पर ही गया है, वह वहीं कहीं होगा। जाओ, जाकर पुनः उससे खोज करो। उधर पृथ्वीलोक पर सोमदत्त देवदत्त से कह रहा था, पिताजी, ब्रजनाथपुर राज्य में ऐसा सरोवर है जो पक्का बना हो।
ऐसा सरोवर है तो सही, पर तुम उस विषय में क्यों पूछ रहे हो बेटा? पिताजी, मेरा जीवन पानी में रहकर ही गुजरा है। कई दिनों से मेरी इच्छा हो रही है कि सरोवर में तैरने की हो रही है। पानी में रहने से आज मेरे तन मन में व्याकुलता हो रहा है। ओह, यह बात है, लेकिन इस राज्य में एक ही पक्का सरोवर है और वह सरोवर राजमहल के उपवन में है। उस सरोवर में केवल ब्रजनाथपुर राज्य की राजकुमारी ललिता ही स्नान कर सकती हैं। तुम उस सरोवर तक नहीं जा सकते बेटा। इस बात की चिंता न करें पिताश्री, मैं सर्पयोनि में आकर महल में किसी न किसी तरह से प्रवेश कर ही लूँगा। तब ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें महल की ओर लिए चलता हूँ। देवदत्त सोमदत्त को लेकर महल के बाहर पहुंचा। पिताजी, आप यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं इस नाली के द्वारा महल में प्रवेश करूंगा। अगले ही पल सोमदत्त सर्पयोनि में था। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, कोई इसका अहित न करे। सर्प बना सोमदत्त रेंगता हुआ राजमहल के उपवन में पहुंचा। वो लगता है कि यही राजकुमारी ललिता है। सरोवर में किसी के कूदने की आहट पाकर उपवन में घूमती राजकुमारी ललिता ने चौंक कर सरोवर की ओर देखा। ओह, कौन है यह उद्दंड युवक? यह सरोवर तक कैसे पहुंचा? केस में भरकर ललिता ने जैसे ही सरोवर तट पर पहुंची, इतना सुंदर युवक। उसी क्षण पानी में तैरते सोमदत्त की दृष्टि तट पर खड़ी ललिता पर पड़ी। राजकुमारी ललिता मुझे देख चुकी हैं, जल्दी से यहाँ से भागो वरना कोहरा मच सकता है। सोमदत्त शीघ्र से बाहर निकला और अपने कपड़े बिना पहने ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इधर सर्पयोनि में आकर जब सोमदत्त महल से बाहर निकला, आ गया बेटा सरोवर में स्नान करके? बाहर आकर जब सोमदत्त मानव योनि में परिवर्तित हुआ, यह क्या बेटा, तुम्हारे वस्त्र कहाँ गए? बस कुछ मत पूछिए पिताजी, वह महल में राजकुमारी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और मैं बिना वस्त्र पहने ही भाग आया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो यहाँ से जल्दी भाग चलो वरना पकड़े जाएंगे। चलिए पिताजी। उधर महल में यह खूबसूरत युवक अपने वस्त्र यहीं छोड़ गया है। कौन था वह? किस लोक का वासी था? वह अपना परिचय भी नहीं दे गया। वह रात जब वह सैया पर लेटी, काश उस युवक के बारे में पता चल पाता। उस युवक के रूप में मुझे पर न जाने कैसा जादू कर दिया है। लगता है उसके बिना अब मैं शायद जीवित नहीं रह पाऊंगी। दिन बीते ललिता को हर समय सोमदत्त के विचारों में ही खोई रहने लगी। उसे कक्ष से बाहर निकलना तक छोड़ दिया। भोजन भी वह बहुत कम करने लगी। इन सब बातों पर उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। यह देख एक दिन उनके पिता ने, बेटी तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी बुझी बुझी से क्यों रहती हो? पहले की तरह खुश क्यों नहीं रहती? ललिता कुछ नहीं बोली और टुकर टुकर अपने पिता की ओर देखती रही। दिनों दिन ललिता पीली पड़ गई। ललिता की यह अवस्था देख राजवेद ने उनकी नाड़ी को निरीक्षण किया। कुछ पता चला राजवेद जी, राजकुमारी को क्या रोग है? महाराज, राजकुमारी की नाड़ी तो ठीक चल रही है। इससे पता चलता है राजकुमारी को शारीरिक नहीं अपितु कोई मानसिक रोग है और मानसिक रोग का कोई इलाज नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं राजवेद जी? चिकित्सा शास्त्र में मानसिक बीमारियों में कोई इलाज तो होगा। महाराज, चिकित्सा शास्त्र में तो नहीं है, वैसे केवल एक उपाय है। जैसे भी हो इस प्रकार राजकुमारी से उस विषय में मालूम करना चाहिए जिस विषय में ज़्यादा सोचने से यह दशा हो रही है। उससे इस विषय में जानकारी हासिल करने के बाद उसकी इस इच्छा को हर हालत में पूरा कीजिए जिस इच्छा के लिए दिल में दबाए हुए है और चाहकर भी उसे प्रकट नहीं कर पा रही है। ऐसी कौन सी इच्छा राजकुमारी के मन में हो सकती है? यही तो आपको राजकुमारी से मालूम करना होगा, तभी राजकुमारी स्वस्थ हो पाएंगी। राजवेद के जाने के पश्चात, बेटी आखिर तुम्हें क्या दुख है? तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे हर हालत में पूरा करूँगा। इन्हें कैसे बता दूं कि एक युवक से प्रेम करने लगी हूँ?
ललिता ने दीपांकर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख ललिता, किसी ने सच कहा है कि उसकी औलाद दुखी, उसका जन्म दुखी। अगर तुम मुझे अपना दुख नहीं बताना चाहती तो मेरा जीना बेकार है। मैं इस समय आत्महत्या कर रहा हूँ। यह कहकर राजा दीपंकर ने अपनी कटार निकाल ली। कहिए पिताजी। रुकिए पिताजी रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ओ ललिता बेटी, तू बोली तो सही। दीपंकर ने कटार वापस म्यान में रख ली। अब बताओ बेटी, तुम्हें क्या दुख है। पिताजी महाराज, कुछ दिन पहले मैंने अपने सरोवर में एक युवक को तैरते देखा था। पिताजी महाराज, वह युवक मुझे बिना अपना परिचय दिए उद्यान से भाग गया। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मैं मन ही मन उसे युवक से प्रेम करने लगी हूँ। क्या? हाँ पिताजी महाराज, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं विवाह करूँगी तो उसी युवक के साथ, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूँगी। ओह, यह बात है। दीपांकर कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। तत्पश्चात, बेटी, मेरी इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार के साथ हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा को देखते हुए मैं तुम्हारा विवाह उसी युवक के साथ करूँगा जिसे युवक के साथ तुम विवाह करना चाहती हो। ओ पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। लेकिन अगले ही पल वह फिर उदास हो उठा। क्या हुआ बेटी, तुम फिर उदास क्यों हो गई? पिताजी महाराज, मेरा उस युवक के साथ विवाह कैसे हो सकता है? उस युवक के विषय में कोई भी तो कुछ नहीं जानता, मैं ना आप, फिर यह विवाह कैसे संभव है? ललिता, ये युवक निश्चय ही हमारे राज्य का ही रहा होगा। हम आज ही सारे राज्य में घोषणा कराए देते हैं कि उस दिन राज्य के सरोवर में जो युवक नहाने आया था वह दरबार में आकर मिले। हम उसका विवाह राजकुमारी ललिता के साथ करेंगे। ओ, इस घोषणा से शायद उस युवक का पता चल जाए। उसी दिन ब्रजनाथपुर में घोषणा करवा दी गई। सुनो भाइयों सुनो, महाराज ने घोषणा करवाई है कि राज की सरोवर में जिस युवक ने स्नान किया था वह दरबार में आकर महाराज से मिले। महाराज उस युवक के साथ राजकुमारी का विवाह करवाना चाहते हैं। सोमदत्त और देवदत्त ने भी यह घोषणा सुनी। सुनो सुनो सुनो, वो युवक नहाकर आया था, उसका विवाह। बेटा, तुम्हारा सौभाग्य ही खुल गया है। तुम्हें दरबार में जाकर महाराज से मिलना चाहिए। अच्छा पिताजी। उधर राजमहल में बेटी, तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना होगा। तुम ही उस युवक की शिनाख्त कर सकती हो जिसे तुमने सरोवर में देखा था। ललिता पिता के साथ दरबार में आई। दरबार में कोई युवक मौजूद थे। मैं राज की सरोवर में नहाकर गया था महाराज। महाराज, यह नहीं, मैं सरोवर में नहाकर गया था। नहीं मैं गया था। पिताजी महाराज, इनमें से कोई भी वह युवक नहीं है जो उस दिन सरोवर में नहाया था। राजा ने आदेश दिया, तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी देवदत्त के साथ सोमदत्त ने दरबार में प्रवेश किया। उसे देखते ही, यही है वह युवक पिताजी महाराज। वो आखिर पता चल ही गया। दीपांकर उठकर उन दोनों के पास जाया। महाराज, मेरा नाम सोमदत्त है, ये मेरे पिता देवदत्त हैं। उस दिन मैं ही राज की सरोवर में स्नान करने गया था। हमें राजकुमारी ललिता ने सब कुछ बता दिया है। देवदत्त जी, हम तुम्हारे पुत्र के साथ राजकुमारी ललिता का विवाह करना चाहते हैं। यह तो मुझे गरीब के लिए परम सौभाग्य की बात है। बस तो कल यह विवाह संपन्न होगा। उस दिन महाराज सर्वेश द्वारा नागेश की खोज के लिए पृथ्वी पर भेजा गया नाग गुप्तचर घूमता हुआ ब्रजपुर पहुंच गया। भाई, नगर को क्यों सजाया जा रहा है, तुम्हें नहीं मालूम? कल को राजकुमारी ललिता का विवाह है। यह सुनकर इस विवाह में राज्य के आसपास के राज्यों के सभी लोग शामिल होंगे। मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए। क्या पता कल मुझे नाग राजकुमार को कुछ पता चल सके। अगले ही दिन ललित और सोमदत्त के विवाह में अनेक गणमान्य लोगों की भीड़ ब्रजनाथपुर के राजमहल में इकट्ठी हुई। नाग गुप्तचर भी उस भीड़ में शामिल था। मेरा इस राज्य में रुकना बेकार गया। नाग राजकुमार का यहाँ कुछ पता नहीं चला।
तभी अचानक उसकी दृष्टि विवाह वेदी पर बैठे सोमदत्त पर पड़ी। अरे नागराज कुमार तो ये रहे, इनका विवाह राजकुमारी के साथ हो रहा है। विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सोमदत्त लो यह राज्य की सीमा पर बने नए महल की चाबियां, आज से तुम ललिता के साथ उसमें रहोगे। जो आज्ञा महाराज। अब सोमदत्त ललिता के साथ देवदत्त व शांति के साथ निकल चला। चलिए आप दोनों भी हमारे साथ नए महल में रहने के लिए। नहीं बेटा, हम लोग अभी वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारी अभी नई नई विवाह हुआ है, तुम दोनों वहाँ रहो, हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे। अच्छा पिताजी माताजी, हमें आज्ञा दीजिए। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो तुम दोनों। सोमदत्त ललिता के साथ नए महल में रहने आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ स्वामी, मैंने तुम्हें पाना चाहा था, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। ललिता, तुम जैसी सुंदर पत्नी को पाकर मैं बहुत खुश हुआ। इधर गुप्तचर नागलोक में पहुंचा। कुछ पता चला नागराजकुमार का गुप्तचर? हाँ महाराज, नागराजकुमार ने पृथ्वी पर बैजनाथपुर की राजकुमारी ललिता के साथ विवाह कर लिया है। क्या कहा? नागराजकुमार का एक मानवी के साथ विवाह? हाँ नागराजकुमारी पृथ्वी पर बहुत प्रसन्न है। वे नागलोक को भूल चुके हैं और अब आजीवन मनुष्यों में ही रहेंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। नागराजकुमार को नागलोक में वापस आना ही होगा। ठीक है, लेकिन कैसे? नागराजकुमार की तो इच्छा के परिवर्तन में तुम्हें कैसे नागलोक में वापस ला सकते हैं? इसका कोई न कोई उपाय सोचना ही होगा। नागराज, यदि किसी तरह नागेश एक बार वन में उस नदी के अंदर आ जाए जिस नदी के भीतर से होकर नागलोक आया जाता है, तो हम किसी तरह खींचकर उसे राजकुमार को वापस ला सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो हलाल, लेकिन नागराजकुमार को उस नदी के अंदर कैसे लाया जाए? नागराज, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो जाओ इस कार्य में देरी ना करो। हलाल, जो आज्ञा नागराज। सर्प हलाल उसी समय पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ा। पृथ्वी पर पहुंचकर उसने एक व्यापारी का रूप धारण कर लिया। ब्रजनाथपुर पहुंचने पर इसी महल में राजकुमारी ललिता नागराजकुमार के साथ रहती हैं। मुझे राजकुमारी से एकांत में मिलना चाहिए ताकि नागेश को मेरे बारे में पता न चले। इधर महल में ललिता, मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी, लेकिन जल्दी लौटना। सोमदत्त घोड़े पर बैठकर महल से बाहर निकला। बन गया काम, नागराजकुमार महल से बाहर जा रहा है। सोमदत्त के जाने के पश्चात व्यापारी बना हलाल महल में पहरेदारों से बोला, मैं लक्षद्वीप का व्यापारी हूँ, स्वर्ण आभूषण बेचता हूँ। क्या मैं रानी को स्वर्ण आभूषण दिखाने जा सकता हूँ? तुम यहीं रुको, हम राजकुमारी से पूछ कर आते हैं। पहरेदार महल में गया और ललिता को व्यापारी के विषय में बताया। पहरेदार, तुम उस व्यापारी को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा राजकुमारी जी। कुछ देर बाद ही व्यापारी ललिता के सामने था। यह कड़ा बहुत सुंदर है व्यापारी, मैं इसका जोड़ा खरीदना चाहती हूँ। जोड़ा? मुझे खेद है राजकुमारी जी कि मेरे पास केवल एक ही कड़ा है। कड़ों का जोड़ा मेरे पास था तो सही, लेकिन एक कड़ा रास्ते में खो गया। ओह, कहाँ खो गया? वन में नदी किनारे में पानी पीने रुका था, तभी एक कड़ा पोटली से निकलकर नदी में गिर गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर मेरी सब कोशिश बेकार गई, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। वह नदी कौन से वन में है जहाँ तुम्हारा कड़ा गिरा था? व्यापारी, मेरे पति बड़े अच्छे तैराक हैं, वे मेरे लिए उस कड़े को नदी से अवश्य खोज कर ला देंगे। लेकिन यदि तुमने अपने पति को केवल यह कहा कि वह कड़ा नदी में गिर गया है, तो शायद वे तुम्हारी बात पर विश्वास न करें। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा करना, तुम अपने पति को नदी पर ले जाना और यह कड़ा नदी में इस तरह से गिरा देना जैसे कड़ा दुर्घटनावश गिरा है। फिर निश्चय ही तुम्हारे पति कड़े को खोजने नदी में उतरेंगे। जब वह कड़ा ले आए तो तुम उससे कहना कि यह तो वह कड़ा नहीं है जो तुमने नदी में गिराया था। तब वह खोज करेंगे और इस प्रकार नदी में पड़ा दूसरा कड़ा भी खोज कर बाहर निकाल लाएंगे।
योजना तो तुमने अच्छी बताई है व्यापारी, इस तरीके से दोनों कड़े मिल सकते हैं। राजकुमारी जी, आप इस कड़े को रख लें, बाद में आकर मैं दोनों कड़ों का मोल इकट्ठा ले लूँगा। ललिता को उस नदी के बारे में बताकर व्यापारी चल दिया। अगले दिन, स्वामी आज तो वन में घूमने का मन हो रहा है। ठीक है, तुम जिस वन में चलना चाहती हो मैं उसी वन में चलते हैं। लेकिन सोमदत्त को उसी वन में ले आई जिस वन में व्यापारी द्वारा बताई नदी थी। स्वामी, बहुत प्यास लग रही है, रथ रोको, मैं नदी में पानी पीना चाहती हूँ। रथ से उतरकर ललिता नदी के तट पर पहुंची, तभी छप, अरे हाय, मेरा बहुमूल्य कड़ा नदी में गिर गया। स्वामी, कृपा करके नदी में जाकर मेरा कड़ा खोज दो। स्वामी, ओह, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं इस नदी में घुसा तो निश्चय ही नाग घसीट कर मुझे नागलोक ले जाएंगे। वह ललिता को समझाता हुआ बोला, ललिता, छोड़ो भी उस कड़े को, मैं तुम्हें उस कड़े से भी ज़्यादा सुंदर कड़ा बनवा दूंगा। स्वामी, उस कड़े से सुंदर कड़ा हो ही नहीं सकता, वह संसार का सबसे सुंदर कड़ा था। तुम मुझे उस कड़े को ही खोज कर ला दो। ललिता, तुम मुझे नदी में जाने के लिए ज़्यादा बाध्य न करो। उस कड़े को भूल जाना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। उस कड़े को भूल जाऊं? मैं उस कड़े को कैसे भूल जाऊं? मैं इस स्थान से अब तभी हिलूंगी जब मेरा कड़ा मुझे मिल जाएगा। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो मैं स्वयं कड़ा खोजने नदी में कूद जाऊंगी। ओह, तुम तो जिद ही पकड़ बैठी हो ललिता। कोई चारा न देखकर सोमदत्त ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही सोमदत्त नदी में घुसा, पानी में छिपे हलाहल सर्प ने उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। सारे सर्प मिलकर उसे नागलोक की ओर खींच ले गए। हलाहल ने उनके साथी नागेश को नागराज के पास ले गए। नागेश, हमें तुम्हारी ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी। तुम अपना देश संबंधी छोड़कर अनजाने देश में चले गए और वहां जाकर मानवी के साथ विवाह कर लिया। पिताजी महाराज, ना जाने क्यों मुझे नागलोक की अपेक्षा पृथ्वीलोक ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वहीं वापस जाने दीजिए। पिताजी महाराज, वहाँ मेरे पत्नी और मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। बहुत खूब। पत्नी के साथ साथ पृथ्वीलोक पर तुम्हारे माता पिता भी हैं। फिर हम तुम्हारे कौन हैं? आप मेरे जन्मदाता हैं। नागेश, बस अब बहुत नाटक हो चुका। कान खोलकर सुन लो, अब तुम नागलोक से एक पग भी बाहर नहीं रखोगे। तुम्हारी निगरानी में हर समय नाग सैनिक तैनात रहेंगे। ओ, लगता है अब मुझे नागलोक में घुट घुट कर मरना पड़ेगा। उधर पृथ्वी पर क्या बात है, बहुत देर हो गई। स्वामी अभी तक कड़ा लेकर नई नदी के पानी से बाहर क्यों नहीं निकले? बहुत देर तक ललिता सोमदत्त के बाहर आने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन सोमदत्त का कोई पता न था। लगता है मेरे स्वामी नदी में डूब गए। मन में यह विचार आते ही, बहू, मैंने बहुत बुरी घड़ी में कड़ों के लिए जिद की थी। ना मैं कड़ों के लिए जिद करती, ना मेरे स्वामी के प्राण जाते। ललिता बहुत देर तक नदी पर बैठी रोती रही। तत्पश्चात, इस नदी ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, मैं भी इस नदी में कूदकर ही जान दूंगी। अगले ही पल छपाक, ललिता नदी के तल की ओर जाने लगी। शीघ्र ही वह नागलोक में जा पहुंची। अरे, यहाँ तो कोई मानवी है। यह तो बेहोश हो गई है। इसे उठाकर महाराज के पास लेकर चलो। महाराज ही बताएंगे इस मानवी का क्या करना है। नाग मानव बेहोश ललिता को उठाकर दरबार में ले आए। ललिता को देखते ही नागेश बुरी तरह चीख उठा। ललिता, क्या हुआ मेरी ललिता को? नागेश इसे मानवी को जानता है। नागेश दौड़कर बेहोश ललिता के पास पहुंचा। ललिता, आंखें खोलो। कराती हुई ललिता ने शीघ्र ही आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? ओ ललिता होश में आ गई। जैसे ही ललिता की दृष्टि नागेश पर पड़ी, आप जीवित हैं? हाँ ललिता, तुम्हारी जिद ने हम दोनों को कहाँ पहुँचा दिया है। आखिर हम कहाँ हैं स्वामी? इस समय हम नागलोक में हैं। क्या कहा, नागलोक में? हाँ ललिता, तुम्हें पता नहीं है, मैं नाग राजकुमार नागेश हूँ। मैं पृथ्वी पर मानवों के बीच रहता चाहता था, लेकिन मेरे पिता महाराज सर्पेश ने मुझे नागलोक वापस लौट जाना
लौट आना चाहते थे, मैं आज वे इस चाल में कामयाब भी हो गए। स्वामी, तुम नाग हो या मानव, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं। तुम जैसे भी हो मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूँगी। मैं इस बात को जानता हूँ ललिता। पिताजी महाराज, हम दोनों को वार्तालाप करते सुनकर आप जान ही गए होंगे कि यह मेरी मानवीय पत्नी है। हाँ, हम जान गए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप पृथ्वी पर कभी नहीं आऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको ललिता को नागलोक में ही रहने की आज्ञा देनी होगी। एक मानवीय नागलोक में कैसे रह सकती है? पिताजी महाराज, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। नागेश की बात सुनकर सर्पेश सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर हमारी जाति में शामिल होने के लिए इन्हें पूरे 1 माह तक थोड़ा थोड़ा विषपान करना होगा, ताकि मानवी से विषकन्या बन पाएगी। ठीक है, ललिता विषपान करेगी। तो जाओ, ललिता को महल के अतिथि गृह में ठहरा दो। आज से 1 माह पश्चात जब यह पूरी तरह विषकन्या बन जाएगी, तभी इसका और तुम्हारा पुनः मिलन होगा। इसी बीच तुम ललिता से भूलकर भी नहीं मिलोगे। जी पिताजी महाराज। इधर राजमहल में, ओह संपिका, तुम आओ। आखिर नाग राजकुमार को नागलोक में वापस आना ही पड़ा। नाग राजकुमार पृथ्वी पर पहुँचे, क्या तुम्हें मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया? इस बात को मैं भूल गई कि अनुसार हमारी मंगनी हो चुकी है। सर्प का मंगनी और विवाह में बहुत बड़ा अंतर होता है। मेरा विवाह ललिता से हो चुका है, इसलिए मेरी व तुम्हारी मंगनी स्वयं ही टूट चुकी है। इतने निठुर न बनो राजकुमार, मैं जानती हूँ कि तुमने एक मानवी से विवाह कर लिया है। मुझे इस विवाह से कोई ऐतराज नहीं है। तुम मेरे साथ भी विवाह कर लो। ललिता और मैं बहन बनकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं सर्पिका, मैं कई विवाह नहीं करना चाहता। मुझे क्षमा करो और मैं अपना कोई दूसरा जीवन साथी ढूंढ लो। नागेश का यह कथन सुनकर सर्पिका क्रोध में पांव पटकती हुई वहां से चली गई। इधर अतिथि कक्ष में दासी ललिता के लिए विषपान लेकर पहुंची। विषपान करते ही, ओ मेरा सिर घूम रहा है। कुछ देर बाद उसे पुनः होश आया। यह देखकर, आपने पहली ही बार विषपान किया है, इसलिए आपको बेहोशी आ गई। धीरे धीरे आपको विषपान करने की आदत पड़ जाएगी। दूसरी ओर पृथ्वी पर बिजनाथपुर राज्य में ललिता और सोमदत्त को हमने कहाँ नहीं खोजा, कहाँ नहीं ढूंढा, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। आखिर कहाँ गए? महाराज, सोमदत्त मेरा असली पुत्र नहीं था। क्या कह रहे हो देवदत्त जी? देवदत्त ने विस्तारपूर्वक दीपांकर को नागेश के बारे में बताया। हाँ महाराज, वह नागलोक का राजकुमार नागेश था। महाराज, मुझे लगता है कि नागेश राजकुमारी को नागलोक लेकर गया है। ओ, अब क्या होगा? यदि ऐसा हुआ तो नागलोक में किसी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। धीरे धीरे 25 दिन बीत गए। ललिता प्रतिदिन विषपान कर रही थी। 26वें दिन, बस अब और नहीं सहा जाता। नाग राजकुमार ने मेरी सौत को नागलोक में बिठा दिया है। मैं यह कदापि सहन न कर सकूंगी। नाग राजकुमारी की पत्नी मैं नहीं बन सकती तो किसी दूसरी को यह पद नहीं ग्रहण करने दूंगी। यह सोचकर वह उस दासी के पास पहुंची जो प्रतिदिन ललिता के लिए विष का प्याला लेकर जाती थी। नागेंद्री, लाओ, आज मैं ललिता के पास विष का प्याला लेकर जाऊंगी। तुम जाओगी? लेकिन क्यों सर्पिका? मैं इस बहाने अतिथि गृह में जाकर उसको देखना चाहती हूँ। देखूँ तो सही नागराज कुमार के आगे अपने लिए कैसी मानवी पसंद की है। वो ऐसी बात है तो आज तुम ही विष का प्याला लेकर ललिता के पास ले जाओ। सर्पिका नागेंद्र से विष का प्याला लेकर अतिथि गृह की ओर चल दी। राह में मात्रा से अधिक विष पीते ही ललिता तुरंत मर जाएगी और मेरी राह का कांटा सदा के लिए साफ हो जाएगा। अतिथि गृह पहुंचने पर, लीजिए, आज तो प्याला विष से लबालब भरा हुआ है। जैसे ही ललिता ने विष का प्याला पिया, ललिता मूर्छित हो गई। शीघ्र ही उसका सारा बदन नीला पड़ गया। यह देख खेल खत्म हुआ। ललिता के मरने से मेरी चाल कामयाब हो गई।
जब नागेश के पास ललिता की मृत्यु की सूचना पहुंची, नहीं, यह नहीं हो सकता, ललिता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह दौड़ा दौड़ा अतिथि गृह में पहुंचा। ललिता, यह क्या हुआ? तुम्हें 1 माह तक विषपान करने को खूनी खेल, आखिर तुम्हारी जान लेकर ही रहा। नागेश ललिता के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। चुप हो जाओ नागेश, नागराजकुमारी को इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता। पिताजी महाराज, आपने जो चाहा मैंने किया, आज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। कहो, क्या कहना चाहते हो? ललिता ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं चाहता हूँ कि उसकी अंतिम संस्कार भी पृथ्वी पर ही हो, इसलिए मैं उसके शव को पृथ्वी पर उनके पिता के पास पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर तुम्हें वचन देना होगा कि तुम्हें ललिता के शव को उसके पिता के सौंप कर देने के पश्चात नागलोक वापस लौटना होगा। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ पिताश्री महाराज। तब नागेश ललिता के शव को लेकर पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। पृथ्वीलोक पहुंचकर मृत ललिता को देखकर मैं इसके पिता के पास कैसे मुंह लेकर जाऊंगा? यह ललिता का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नागेश ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ललिता की चिता सजाई। तत्पश्चात, ललिता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और जैसे ही नागेश चिता में कूदने को हुआ, तभी शंकर भगवान प्रकट हुए। नागेश, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी तो अभी बहुत आयु है, शेष है। भगवान, ललिता के बिना मैं जी कर क्या करूँगा? नागेश, तुम्हारा सच्चा प्यार देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हारी आयु से आधी आयु ललिता को देकर नया जीवन दान दे रहे हैं। भगवान, आप आधी क्या मेरी पूरी आयु ललिता को दे सकते हैं। तब भगवान शिव ने नागेश के शरीर से उसकी आधी आयु निकालकर ललिता के शरीर में प्रविष्ट की। ऐसा करते ही ललिता जीवित हो गई। ललिता, तुम जीवित हो गई। नागेश, अब तुम ललिता को लेकर ब्रजनाथपुर जाओ, वहाँ देवदत्त व शांति के पुत्र बनकर रहो। लेकिन भगवान, मैं तो पिताजी महाराज को नागलोक वापस लौटने का वचन दे आया हूँ। उस वचन की तुम फिक्र ना करो, मैं स्वयं नागलोक जाकर इस विषय में नागराज सर्पेश को समझा दूंगा। तब भगवान शिव के प्रणाम करके नागेश और ललिता ब्रजनाथपुर की ओर चल दिए। अब भगवान शिव नागलोक पहुँचे। नागों के रक्षक शंकर, नागराज सर्पेश का प्रणाम। सदैव सुखी रहो नागराज। देखो नागराज, हम तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आए हैं, आज्ञा कीजिए भगवान। तो सुनो, ललिता को मैं नया जीवन दान दे चुका हूँ। मेरे आदेश पर नागेश ब्रजनाथपुर गया है, अब वह आजीवन वहीं रहेगा। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? नागराज, वह देवदत्त और शांति को तुमने ज़्यादा नागेश की आवश्यकता है। तुम नागेश को मोह छोड़ दीजिए। तुम्हारे और 2 बेटे हैं, बाकी उनको अपना उत्तराधिकारी बनाओ। ठीक है भगवान, आपका आदेश मैंने अभी टाला नहीं। ठीक है भगवान, आपका आदेश मैंने कभी टाला नहीं। इधर ब्रजनाथपुर में माँ, पिताजी, ओ बेटा सोमदत्त, आखिर तुम बहू को लेकर कहाँ चले गए थे? उसके बाद नागेश ललिता के साथ पृथ्वी पर आनंदपूर्वक रहने लगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।